इस वीडियो में हम समाकलन इंटीग्रेशन के 20 टॉप वीवीआई सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, जो कि इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी दोनों को बहुत ही मेहनत से छाट कर दोस्तों मैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ। तो एग्जाम से पहले आप एक बार सभी क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊँगा दोस्तों वो अलग अलग टाइप के रहेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक में जाकर देखा दोस्तों कि किस किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में बार बार आता है। तो उसी प्रकार के टाइप मैंने यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में लाया है, तो आपको सभी देख लेना एक बार। और अगर फिर से इस टाइप के क्वेश्चन इस पर आते हैं दोस्तों तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं रहता, पैटर्न सेम रहता है। तो आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैं उसी पर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा फोकस करवाऊंगा आपको। तो देखिए सबसे पहले इस तरह का दिया हुआ रहेगा, अगर आई नहीं दिया हुआ रहेगा तो मान लेना, माना कि दोस्तों आई बराबर इतना। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे आसान वाला से, फिर धीरे धीरे थोड़ा हार्ड होते जाएगा। तो यहाँ पर सबसे आसान वाला पहले मैं लाया हूँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। 3 बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, एक में भी कर सकते हैं लेकिन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर डी एक्स, दोनों को अलग अलग मैं कर देता हूँ, e की पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर दोस्तों एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। तो इसी फार्मूला को आप यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने एक्स के पावर एन के जगह पर यहाँ क्या 2 प्लस 1। फिर यहाँ दोस्तों ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डीसी दोनों सेम ही होता है, आपको याद रखना है। ई के पावर एक्स का डीसी और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है। और फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह हटने के बाद प्लस सी लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा कि 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3 गुने एक्स के पावर 3 बटे 3 प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स के पावर क्यू प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी सबसे पहले आपको मान लेना है, वहाँ नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ इतना दिया हुआ रहेगा, कहेगा समाकलन करें। तो उसमें लिखना है आपको दिया है या माना कि इतना बराबर इतना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि यहाँ पर दोस्तों sin 2x है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि दोस्तों यहाँ पर कोई फार्मूला बन जाए, वो आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 का एक फार्मूला आप जानते होंगे दोस्तों, sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पर sin 2x है, हमें फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर दोनों का फार्मूला लगाना पड़ेगा ताकि कुछ कट सके। देखिए कैसे कटेगा, यहाँ पर फिर sin 2x का फार्मूला लगाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स। तो इन दोनों को दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आई बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 के जगह पर हम इतना रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर एक्स, और प्लस होता है तो दोस्तों प्लस दे देंगे, और बीच में क्या है माइनस है तो माइनस दे देंगे। तो इसका लगाएंगे ई वाला फार्मूला, यानी 2 sin x इंटू कोस एक्स। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन गया क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों प्लस होता है माइनस 2ab होता है। तो सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर भी देख रहा है। देखिए इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, माइनस 2ab। तो यही फार्मूला दोस्तों यहाँ पर भी बन रहा है। तो उतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, एक जगह पर क्या है, एक जगह पर दोस्तों साइन एक्स है और माइनस फिर हो जाएगा कोस एक्स के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर से रूट कर सकता है, तो यहाँ पर बच क्या गया। और इसका दोस्तों इंटीग्रेशन, माना कि आई बराबर छोड़ दिए, आपको ध्यान देना है, इसका इंटीग्रेशन हम छोड़ दिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ बच क्या गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और दोस्तों इंटीग्रेशन जब लगता है तो यहाँ पर डी एक्स भी हो जाता है, तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों को आप चाहें तो अलग अलग भी कर दीजिएगा, नहीं तो यहीं पर से भी कर सकते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, माइनस में दोस्तों कोस एक्स, और कोस एक्स का डी से माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी लगाते। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते थे। उसके बाद अगला है क्वेश्चन है दोस्तों, आई बराबर इतना। तो इसमें भी सबसे पहले आपको मान लेना, माना कि आई बराबर, और देखिए यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कोस 2x है, 1 प्लस कोस 2x, दोनों सेम तरह की है, लेकिन माइनस प्लस में तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर भी आपको कोई ऐसा करना है कि ताकि कट सके या कॉमन हो सकते। तो देखिए कॉमन तो नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन अगर इसका हम फार्मूला लगा दें तो ये कट सकता है। यहाँ पर आप 11 में पढ़े होंगे दोस्तों कि इतना बराबर 1 माइनस कोस 2x, यहाँ पर माइनस है तो साइन में हो जाएगा, और नीचे प्लस है दोस्तों तो कोस में हो जाएगा। 1 माइनस कोस 2x बराबर होता है 2 sin x, यहाँ पर दोस्तों 2 sin स्क्वायर माइनस, और नीचे प्लस में है
तो यहाँ पर दोस्तों 2 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि इतना बराबर दोस्तों टेन स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सभी क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन और डिस्क है वो फार्मूला पर ही है। अगर आप इंटीग्रेशन का फार्मूला याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब कि जिसका होता है उसके रूप में तोड़ेंगे। जैसे अगर टेन स्क्वायर एक्स है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों हम सेक स्क्वायर माइनस 1। तो इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है और 1 का दोस्तों एक्स हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो यहीं से कर सकते हैं, नहीं तो दोनों को अलग अलग भी कर दीजिएगा तो बेटर रहेगा। जैसे सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर इसका डी एक्स छूट रहा, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगने के बाद आपको डी एक्स भी दे देना है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है आपको ये सोचना है। तो ये दोस्तों टेन एक्स का होता है और 1 किसका होता है, एक्स का। तो प्लस सी हो जाएगा इंटीग्रेशन हटने के बाद। उसके बाद एक प्रकार आता है दोस्तों पुट करने वाला, जिसमें दोनों ऊपर नीचे थोड़ा सेम ही दिया हुआ रहता है। एक को पुट करते हैं तो दूसरे का आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 6 है, तो पहले हम इसे क्या करते हैं, उसको तोड़ के दोस्तों इसके रूप में लाते हैं। तो हल में आपको क्या करना, माना कि या दिया है कुछ भी जो दिया रहेगा मान लेना है 3x स्क्वायर बटे एक्स के पावर 6 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो एक्स के पावर 6 है अगर उसको हम एक्स स्क्वायर के पावर क्यू कर दें तो 3 दूनी 6 बात बराबर ही रहेगा। अब ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि देखिए ऊपर क्या 3x स्क्वायर, तो हमें ऐसा लाना दोस्तों कि पुट करने पे दूसरा का आ जाना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट टी बराबर अगर हम यहाँ पर दोस्तों क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, नहीं ये क्यू कर दीजिए और यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, तब इतना आएगा। देखिए एक्स क्यू ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी टी बराबर डी सी करेंगे, इसका दोस्तों एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर तो यहाँ पर देखिए 3 आगे आ जाएगा, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे एन एक्स एन माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा। सेम यही चीज़ दोस्तों ऊपर भी है 3x स्क्वायर और x का करेंगे तो dx हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर dx बराबर क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i बराबर इतना का ऊपर वाला का मान dt आया और नीचे दोस्तों हम क्या माने टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तो इतना बराबर हम टी माने और इसका स्क्वायर रह गया था तो ये यहाँ पर पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर टी है तो टी दे देंगे, टाइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन यहाँ पर टी है तो हम टी दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये किसका फार्मूला हो गया, टाइन का, यानी टाइन इनवर्स से दोस्तों यहाँ पर टी हो जाएगा, क्योंकि टी है एक्स रहता तो हम एक्स ले देते हैं। अब आई बराबर टाइन इनवर्स इंटू टाइन, एक्स के जगह पर दोस्तों नहीं टी के जगह पर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू दे देंगे और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आई बराबर साइन 2x बटे 1 प्लस कोस एक्स। तो देखिए इसमें भी आपको देखना है कि क्या इसमें कट सकता है, क्या कुछ हम दोनों में से किसी को पुट कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर क्या साइन 2x और नीचे कोस एक्स, अगर दोनों में से किसी एक को डी सी भी करेंगे तो दूसरा का नहीं आ पाएगा। इसलिए यहाँ पर दोस्तों इसे काटने के लिए इसका हम फार्मूला लगाएंगे। ऊपर क्या साइन 2x है तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों साइन 2x बराबर क्या होता है 1 माइनस दोस्तों कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके 3 फार्मूले होते हैं, तो 2 को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ और ये मतलब 2 को बताया। तो इसका फार्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं कोस स्क्वायर एक्स और नीचे जैसे है वैसे ही रख देते हैं, क्योंकि दोनों सेम आ रहा तो कट जाएगा। और इंटीग्रेशन देने के बाद आपको डी एक्स देना है जो कि छूट जाता है, ये भी ज़रूरी है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं 1 को स्क्वायर कर देते हैं तो बात बराबर ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और नीचे दोस्तों 1 प्लस कोस एक्स है। फिर आई बराबर देखिए यहाँ पर क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो इसका क्या होता है ये माइनस बी और ये प्लस बी माइनस में है तो इसके हम एक माइनस में लिख देंगे एक प्लस में लिख देंगे, यानी 1 माइनस कोस एक्स और फिर दोस्तों 1 प्लस कोस एक्स, इसके 2 रूप टूट जाएंगे इस तरह, फिर 1 प्लस कोस एक्स। तो देखिए नीचे वाला और ऊपर वाला 2 को सेम आ गया था, इसलिए हम फार्मूला ई वाला लगाए थे ताकि कुछ कट जाए। तो आपको पहले ही सोच लेना कि कैसे कटेगा। तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस कोस एक्स और फिर दोस्तों डी एक्स। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे 1 डी एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स।
अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक इस तरह के क्वेश्चन भी आता है जिसमें ना कुछ पुट करने वाला रहता, ना कोई फार्मूला लगाने वाला रहता। देखिए इसमें दोस्तों ना sin x का फार्मूला होगा, ना किसी हम को पुट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही है, साइन है, दूसरा चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया मतलब स्थिति में अगर कुछ ना दिया रहे तो आप परमीकरण कर दीजिएगा ताकि 2 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि दोस्तों i बराबर 1/1 प्लस साइन एक्स, और इसी में मैं कर देता हूँ, आप नीचे से करिएगा, परमीकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 क्या होता है, नीचे प्लस है तो माइनस हो जाता है और दोनों में सेम नहीं खाता। अब गुना करेंगे तो इतना में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा साइन एक्स। अब बटा में नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो रहा है a² माइनस b² का फार्मूला वाला, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 1 माइनस साइन एक्स बटे में दोस्तों देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर आपको dx देते चलना, तो i बराबर देखिए माइनस है बीच में, यानी 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx, और फिर माइनस दोस्तों साइन एक्स बटे, देखिए नीचे क्या है 2 है तो दोनों में अलग 2 होगा, तो इसमें भी हम दे दिए और यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। आप चाहें तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ फार्मूला बनाने के लिए मैंने अलग अलग किया। अब आपको पता होगा कि 1 बटा कोस क्या होता है, सेक होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, और फिर dx दोस्तों और माइनस साइन बटे कोस, ये को ले लेते हैं इतना में, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन एक्स हो जाएगा। और तो फिर यहाँ पर तो ये टेन एक्स हो गया, हम 1 कर देते हैं अपने मन से, साइन गुने 1 करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो इस साइन बटे कोस 10 हो गया, लेकिन यहाँ पर बच क्या गया, कोस बच गया, तो 1 बटे कोस दोस्तों फिर ये सेक हो जाएगा, और फिर dx यहाँ पर भी आपको लगा देना है। अब देखिए जितना आ गया दोस्तों इसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है, और ये माइनस दोस्तों टेन एक्स इंटू सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, और फिर इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस ही दे देंगे, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था, लेकिन उसमें क्या था, सिर्फ नीचे वाला था, यहाँ पर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो बस नीचे वाला को सोल्व करना है आपको। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था इस तरह के क्वेश्चन एक माइनस में था लगता, इतना को सोल्व कीजिएगा तो रास्ता निकल आएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, 1 का फार्मूला लगाया था और साइन 2x का फार्मूला लगाया था, जो कि आपको याद होगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1 का तो आपको पता ही होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे साइन 2x का, यानी 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखिए याद आ गया होगा आपको कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। इसे a स्क्वायर ले लेंगे, इसे b स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 2ab, यहाँ पर किसका फार्मूला बन रहा है, a प्लस b का बन रहा है, तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये नीचे दोस्तों फिर अंडर रूट में a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी a की जगह पर साइन एक्स प्लस b की जगह पर कोस एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर और रूट काट देते हैं तो बच क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, आप चाहें तो यहीं से काट सकते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और नीचे भी दोस्तों सेम वही चीज़ बच जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, स्क्वायर से इसका रूट कट गया तो ये बच गया। अब ये दोनों भी सेम ही है तो ये भी कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पर सिर्फ दोस्तों 1 बच गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी दे दीजिएगा, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखिए इसमें भी ऊपर नीचे है, तो आइए आपको देखना है कि क्या अगर किसी एक को हम पुट करते तो दूसरे का आ जाता है। तो देखिए नीचे क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि किसका डीसी होता है, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। हाँ, और डीसी भी दोस्तों आप उल्टा पुल्टा करके दोनों का सेम ही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मान लेना हो, और उसके बाद अगर पुट हो रहा हो तो पुट कर दीजिएगा। जैसे पुट टी बराबर अगर हम टेन इनवर्स एक्स लेते हैं तो इसका डीसी करने पर dt बटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हमारा दूसरा का भाग आ जा रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का करेंगे तो dx आ जाएगा। अब इसका हम मान उसमें रखेंगे तो e के पावर टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या माने, टी माने, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आया, डी टी है, तो यहाँ पर हमारा डी टी हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि e के पावर एक्स का डी सी और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है, तो उतना ही हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी दे देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको टी का मान रख देना, क्या आया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, आप देखते ही इसे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा लॉन्ग में करके बताता हूँ क्योंकि 2 मार्क्स में भी आता है। तो सबसे पहले आपको आई मान लेना और ई इंटू में, तो
तो इसको गुना कर देना। यहाँ पर एक्स भी है दोस्तों, इसको अंदर गुना कर देंगे तो सेक और सेक दोनों सेम जात के हैं, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये दोनों सेम जात के नहीं है तो ये अलग अलग ही लिखाएगा। उसके बाद आप चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं, नहीं तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। फिर प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डीसी होता है, इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स का। नहीं तो ऐसे याद रखिए कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डीसी होता है तो टेन एक्स का, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स होता है। तो अगर आप दोनों में से किसी एक का फार्मूला याद रखते हैं तो आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। और एक किसका डीसी होता है दोस्तों, सेक एक्स का डीसी क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन इतना होता है। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार आ चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बटा एक्स। तो देखिए इसमें भी दोस्तों आप देखेंगे तो अगर हम लॉग एक्स को पुट करते हैं तो 1 बटा एक्स आ जा रहा है, यानी हमारा दूसर का भाग मिल जा रहा है। तो आपको पुट कर देना है, पुट टी बराबर दोस्तों क्या लेते हैं लॉग एक्स। अब इसका डीसी करेंगे तो डी टी बराबर लॉग एक्स का डीसी 1 बटा एक्स और एक्स का फिर डी एक्स, यानी 1 बटा एक्स से डी एक्स बराबर क्या है हमारा डी टी आए। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे सेक स्क्वायर एक्स को हम कुछ नहीं माने तो सेक स्क्वायर रहने ही देते हैं। अब इतना को माने थे लॉग टी बराबर लॉग एक्स बराबर टी माने थे, तो उसके जगह पर दोस्तों यहाँ पर टी रखना पड़ेगा। और 1 बटा एक्स डी एक्स बराबर क्या है डी टी, तो यहाँ पर डी टी हो जाएगा। उसके बाद आपको पता होगा कि किसका होता है इंटीग्रेशन दोस्तों, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स होता है लेकिन टी है तो टी दे देंगे, ये टेन टी हो जाएगा। टेन टी का डी सी इतना होता है, या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इतना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें टी का भी मान रखना पड़ेगा, तभी इसका सही आंसर हो पाएगा। यानी टी का मान क्या है लॉग एक्स प्लस सी, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है दोस्तों इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। यहाँ पर आपको क्या करना, अगर कॉमन हो तो कॉमन ले लीजिएगा, और नहीं हो तो देखिए ये दोस्तों नीचे वाला का गुणनखंड निकल रहा है तो कॉमन हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक्स माइनस 2 2 एकम 2, मतलब बीच वाला का ऐसा तोड़िए कि गुना करने पे 2 और जोड़ घटाव करने पे 3 आना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर 3 एकम 3 में ही तोड़ देते, नहीं 2 एकम 2 यानी 2x माइनस एक्स, तो ये 2 2 1 3 हो जाएगा, और गुना कर देंगे तो भी 2 ही रहेगा, और फिर प्लस 2 dx दे देंगे। उसके बाद देखिए इसमें से आसानी से कॉमन हो सकता है क्या x, दोनों में x से दोस्तों तो x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें x माइनस 2 लाना है dx। अब यहाँ पर दोस्तों x माइनस 2 पर, और देखिए यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे x माइनस 2 कॉमन लेंगे, दोनों में है x माइनस 2 तो बाहर आ गया तो बचा क्या x माइनस 1। अब इसे काट देंगे तो यहाँ पर i बराबर क्या बचा 1 बटा एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर क्या है 1 बटा एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है दोस्तों लॉग एक्स का, एक्स के जगह पर यहाँ पर x माइनस 1 है, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी लगा देंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, देखिए इसमें भी क्या है इंटू में, यहाँ पर भी आपको दोनों सेम दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू। तो दोनों में से हम किसको पुट करेंगे कि दूसरा का आ जाए। अगर एक्स स्क्वायर को लेंगे तो 2x आएगा, और अगर हम एक्स क्यू कर लेते हैं तो इसका डीसी करने पे 2x स्क्वायर आएगा, फिर 2 को इन्हें भेज देंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। यानी पहले ही सोच लेना दोस्तों किसको हम पुट करें ताकि दूसरा का आ जाए। तो यहाँ पर हम t बराबर एक्स क्यू लेंगे, इसका डीसी करने पर क्या हो जाएगा एक्स के पावर n वाला फार्मूला पे 3 आगे आ जाएगा और n माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा, और फिर x का dx। तो देखिए हमें क्या लेना एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ पर दोस्तों 3 को मैं नीचे ला देता हूँ dt बटे 3, और यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर dx बच जाएगा एक्स स्क्वायर dx। अब इसका मान उसमें रखेंगे तो हम क्या है एक्स स्क्वायर dx का मान कितना है dt बाई 3, तो 3 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर dt दे देते हैं। उसके बाद e का पावर t पीछे लिखना चाहिए लेकिन आगे भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और e का पावर इतना बराबर हम क्या माने t माने, तो यहाँ पर t हो जाएगा और इतना का मान दोस्तों dt। तो क्या आ गया e का पावर t dt, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो उतना ही हो जाएगा, e का पावर x और t का उतना ही होता है, यानी e का पावर t बराबर 1/3 e का पावर t का मान क्या दोस्तों x के पावर q प्लस c, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया दोस्तों ये अनिश्चित समाकलन के थे। इसके बाद मैं निश्चित का बता देता हूँ क्योंकि उससे भी बहुत सारा दोस्तों क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन ले लिया हूँ दोस्तों 0 से π/4 इसका लिमिट है tan स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आप सोल्व कर चुके हैं, बस उसका जो आंसर आया था उसमें आपका लिमिट रखना है। तो लिमिटें रखे में तो बहुत सारा बच्चे गलती कर देते हैं, मान नहीं याद होता और माइनस प्लस में देखिए बहुत गलती होता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से बताऊँगा दोस्तों। देखिए पहले हम क्या किए थे कि tan स्क्वायर जो x है इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो ऐसे रूप में तोड़िए जिसका इंटीग्रेशन होता हो, जिससे sec स्क्वायर x माइनस 1 के रूप में।
अब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स, इसका लिमिट भी दोस्तों जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर इसका लिमिट भी अलग अलग होगा, -1 dx, इसका भी लिमिट मैं लिख देता हूँ 0 से π/4। आप चाहें तो दोनों को एक ही में कर सकते हैं, लेकिन वैसे गलत होने के चांस अधिक हो जाती है। ऐसा आप अलग अलग कर दीजिएगा तो गलती नहीं होगा। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा और इसका लिमिट 0 से π/4, और इसका तो दोस्तों x होता है और 0 से π/4। अब देखिए दोनों को अलग अलग रखेंगे, ऐसे दोनों एक ही में रहता तो कन्फ्यूज आ जाते कि पहले किसका रखें, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है तो हम आसानी से रख लेंगे। 10 π/4 माइनस 10 0 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले π/4 x के जगह पे और फिर 0 डिग्री, उसके बाद माइनस, यहाँ तो x ही है तो π/4 माइनस 0 हो जाएगा x के जगह पर। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि 10 π/4 यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है और 0 डिग्री का मान 0 होता है दोस्तों। फिर उसके बाद माइनस π/4 और ये 0, तो 0 तो को हटा देते हैं तो यहाँ पर बच क्या आ जाएगा, i बराबर 1 माइनस ये दोस्तों π/4 आ जाएगा। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जैसे tan में, साइन में और एक कोस में भी पूछा जाता है, तो कोस वाला आप खुद से बना लीजिएगा, मैं यहाँ पर साइन वाला बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स है, आपको पता होगा कि इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसे भी दोस्तों हम तोड़कर ऐसे रूप में लिखेंगे जिसका फार्मूला होता हो। तो देखिए इसका फार्मूला बनाने के लिए आपको इसमें 1/2 से भागा एवं 2 से गुना पड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर दोस्तों इसका फार्मूला होता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x, तो ई हो जाएगा। टूटने के बाद इसका इंटीग्रेशन आसानी से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1 का x हो जाएगा और cos 2x का साइन हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2x का कर देंगे चैन रूल के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। जैसे ये 1/2 क्या है, दोनों का है, तो यहाँ पर देखिए चाहें तो आप, और इसका लिमिट दोस्तों 0 से π/4, तो मैं कर लेता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। देखिए x हो जाएगा, कोस का क्या होता है साइन, तो यहाँ पर दोस्तों साइन 2x हो जाएगा, और चैन रूल के द्वारा यहाँ पर 2 का करेंगे 2x का, तो बटे में 2 हो जाएगा, और इसका लिमिट क्या है 0 से π/4। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि दोनों को पहले दोस्तों अलग अलग कर दीजिए, या नहीं तो साथ ही कर दीजिए। तो पहले हम x का कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा π/4 और फिर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 0, उसके बाद माइनस में दोस्तों साइन में करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2x की जगह पे π/4 बटे 2, और फिर माइनस 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0। फिर इसको काट देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों π/2 यानी 90 डिग्री बन जाएगा, और फिर इसको हम गुना कर देते हैं, तो π/8 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 90 यानी 1 हो जाएगा दोस्तों, और फिर इधर 0 कर देंगे तो हट जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 90 का मान 1 होता है, और नीचे 2 है तो 1/2 हो जाएगा, और 0 नहीं लिखेंगे तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कोस इंटू लॉग एक्स बटे एक्स, तो देखिए इसमें लिमिट क्या है 1 से ई, तो इसका दोस्तों आपको लिमिट बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एक्स डी सी करते हैं तो 1/x आ जा रहा है, तो यहाँ पर पुट बराबर हम क्या लेंगे लॉग x ले लें। अब इसका डी सी क्या होता है दोस्तों 1/x dx, जो कि हमारा दूसरा का भागा आ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसका दोस्तों जो लिमिट है वो भी बदल देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं x के जगह पर क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों t का मान क्या आ जाएगा, x के जगह पर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, तो log 1 का मान दोस्तों 0 होता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और फिर 1 ई रखेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 1 के जगह पर 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पर मान रख देता हूँ, 1 रखें तो क्या आया 0 आया, और ई रखें तो 1 आया। फिर इसके बाद ये मान देंगे, तो यहाँ पर क्या माने तो कोस इंटू इतना बराबर टी माने थे, तो टी हो जाएगा, और नीचे में दोस्तों 1/x dx बराबर क्या आया dt, तो यहाँ पर dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी दे देंगे, और यहाँ पर लिमिट 0 से 1। अब यहाँ पर इसका साइन टी का मान देंगे दोस्तों 1 और फिर 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मतलब टी 1 हो जाएगा, माइनस साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों 0 होता है। तो देखिए साइन 1 है तो शायद ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स रहता तो π/2 होता, लेकिन यहाँ पर इन्वर्स नहीं है तो साइन 1 ही रह जाएगा, यही इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इस प्रकार आता है, इसका लिमिट ए से बी रहता है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर भी हम पुट टी बराबर क्या लेंगे लॉग एक्स लेंगे, क्योंकि उसका दूसरे का पार्ट आ जा रहा है, डी टी बराबर 1/x dx। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक अति बना लेते हैं, x बराबर दोस्तों यहाँ पर अगर मैं a लेता हूँ, क्या लेता हूँ x बराबर a लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x का मान अगर मैं a लेता हूँ तो क्या हो जाएगा
एक्स का मान ए रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग ए हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बी रखेंगे तो यहाँ पर लॉग बी हो जाएगा। तो ये हमारा किसका मान आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा। अब इसका मान हम ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह पर लॉग ए हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर हम लॉग ए ले लेते हैं और बी की जगह पर लॉग बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें टी का मान नहीं रखना पड़ेगा। एक यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर इसका आप लिमिट चेंज कर लेते हैं तो फिर से ये टी का मान नहीं रखना पड़ेगा, और जिसमें नहीं रखेंगे उसमें टी का मान रखना पड़ेगा। तो मैं अगला में करके बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x ना बराबर हम क्या माने, टी माने। तो यहाँ पर दोस्तों टी हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका रह जाएगा, और 1/x dx बराबर क्या आया, dt। तो यहाँ पर हम dt दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर t का x के पावर n यानी q हो जाएगा, और इसका लिमिट दोस्तों log b से log a हो जाएगा। तो पहले हम क्या रख देंगे, 1/3 बाहर निकाल दीजिए, वैसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर हम बाहर ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पर पहले log b रखेंगे, यानी log b के होल क्यू हो जाएगा माइनस log a के होल क्यू हो जाएगा। तो यही, इसको आप चाहें तो अंदर भी ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो बाहर ही रहने दीजिए, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार है। इसमें भी दोस्तों क्या करना, पुट करना। तो देखिए इसमें हम लिमिट का चिन्ह नहीं चेंज करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। अब इसमें टी का मान रखना ही पड़ेगा, तब आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना आपको, यहाँ पर क्या tan x माइनस एक्स है और यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स है। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखिए इसका डी करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर tan का दोस्तों डी सेक स्क्वायर एक्स होता है, और इसका हो जाएगा 1, यानी tan स्क्वायर आ जाएगा। देखिए किस तरह आएगा, पुट टी बराबर दोस्तों आपको tan x माइनस एक्स लेना। तो पहले ही आपको सोच लेना। देखिए इसका tan क्या होता है, डी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और -1, और फिर x का करेंगे दोस्तों तो dx। अब आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर हम tan स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा दूसरा का भाग आ गया। tan स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या है, dt। तो हम यहाँ पर दोस्तों मान रख लेंगे क्या, 0 से π/4 इतना बराबर तो हम t माने हैं, और इतना का मान क्या आया हमारा dt आया, तो dt रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लिमिट चेंज नहीं किए हैं, इसलिए t का मान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला हो जाएगा π/4 0। अगर लिमिट हम चेंज कर देते यहाँ पर तो टी का मान नहीं रखना पड़ता था, जो कि मैंने पहले ही बताया। लेकिन यहाँ पर नहीं चेंज किया, इसलिए टी का मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan x इंटू माइनस दोस्तों tan x क्या था, टी का मान हमारा -x था, और 1/2 बाहर निकाल देते हैं, π/4 से 0। अब इसका लिमिट हम रख देते हैं। तो 1/2 इंटू देखिए पहले क्या हो जाएगा, tan π/4 माइनस 0। तो यहाँ पर दोस्तों 0 हो जाएगा, पहले नहीं π/4 रखेंगे तो π/4 ही होगा, फिर माइनस tan 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर इसका छूट रहा है, यहाँ पर टी का स्क्वायर दोस्तों तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आई बराबर 1/2, यहाँ पर क्या होता है tan π/4 यानी 45 डिग्री का मान 1, और ये π/4 ही रह जाएगा। उसके बाद tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 माइनस π/4 का होल स्क्वायर, π/4 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पहले से चलते आ रहा है, तो पहले से इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है दोस्तों, इसमें भी हमें पुट करना है। तो निश्चित समाकलन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ऐसे ही बता रहा हूँ, जिस टाइप का आता है उसी टाइप का मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। हाँ, और अगले वीडियो में दोस्तों मतलब लाइव आने वाला हूँ मैं आज, तो मॉडल पेपर का सोल्यूशन उसमें आएगा। तो आप लोग 7 बजे शाम को आ जाइएगा मेरे चैनल पे, वहाँ पर लाइव मैं आऊँगा आपसे बातचीत करने, और इसका सोल्यूशन भी। तो यहाँ पर भी हम क्या पुट करें कि दूसरा का है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम log x को t ले लेते हैं, माना कि पहले लिख दीजिएगा, इसका dc हो जाएगा 1/x यानी dt। तो 1/x यहाँ पर इंटू में दोस्तों 1/x से dt, यहाँ पर dx होगा, जो कि ऊपर ही है, तो ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका लिमिट 2 से 3 1/x। पहले तो दोस्तों हम log x बराबर के माने t माने, तो उसका मान हम नीचे लिख लेंगे 1/t, और फिर 1/x dx बराबर क्या है, dt। तो dt इधर लिख देंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, log t। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए हम t का मान पुट करेंगे, क्योंकि हम लिमिट चेंज नहीं किए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log इंटू log t का मान, तो t का मान भी log x था, और इसका लिमिट 3 से 2 हो जाएगा। फिर आई बराबर दोस्तों यहाँ पर पहले log इंटू log 3 माइनस log इंटू log 2 हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन दोस्तों कई बार 2 मार्क्स एवं 4 मार्क्स में पहले पूछा जा चुका है, कई बार आया है, तो इसको भी मैं सोल्व करके बता देता हूँ। देखिए इसका लिमिट क्या है, 0 से π/2। तो इसका एक गुणधर्म होता है, उसे आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर 0 से a f(x) रहे, इसको मान लेते हैं f(x), तो उसमें क्या होता है दोस्तों, a के साथ हम x को घटा देते हैं। तो यहाँ a बराबर क्या है हमारा, π/2 है। तो इसे माना कि i बराबर, और इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इस गुणधर्म का अप्लाई कर देंगे, यानी 0 से π/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इंटू क्या करना, a माइनस एक्स कर देना, यानी π/2 माइनस एक्स कर देना। फिर बटे में दोस्तों अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, इसको भी सेम उसी तरह कर देना, यानी कोस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि π/2 रहता है तो इसका जो फंक्शन रहता है वो चेंज हो जाता है, यानी दोस्तों कोस से साइन में हो जाएगा, यानी साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे दोस्तों ये कोस में हो जाएगा, अरे कोस से साइन में हो जाएगा। तो इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देने पर, करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों में दोस्तों आई है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, तो आई जुट के क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और यहाँ पर इसका लिमिट 0 से π/2, ऊपर वाला क्या था, कोस में था, तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ, और ये साइन में था, और ये फिर प्लस कोस में था। उसके बाद समीकरण 2 क्या था, साइन एक्स था, और फिर रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स था। तो देखेंगे आप दोस्तों कि नीचे दोनों सेम है, आगे पीछे प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता है, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या साइन एक्स है, फिर प्लस रूट में कोस एक्स है, इसका एलसीएम दोनों सेम है नीचे, तो ऊपर भी क्या होगा, सेम ही होगा, यानी कोस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। अब देखिए यहाँ पर कोस एक्स और साइन एक्स दोनों सेम है और दोनों प्लस में ही, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में लिखाता है। तो यहाँ पर कट के दोस्तों क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका लिमिट भी आपको लेके चलना 0 से π/2। तो ये 2i बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कटने के बाद क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है 0 से π/2। देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर 0 से π/2 रहे तो कन्फर्म है दोस्तों उसका आंसर π/4 आता है। आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा, ये बिना बनैले आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसका लिमिट जब दोस्तों हम इसमें रख देंगे x के जगह पर π/2 माइनस 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 को नीचे भेज दीजिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा, π/2 दूनी 4, और ये तो 0/2 0 ही हो जाएगा। तो यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, π/4, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये आपको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ दोस्तों, बिना लिमिट वाला, जो कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में बहुत बार पूछा गया। पहले क्या था कि 4 मार्क्स में आता था, 14 से पहले आप देखेंगे तो 4 मार्क्स में, उसमें ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो अब यही क्वेश्चन को 5 मार्क्स में कर दिया। इसके बाद हो सकता है तो एक वीडियो और मेरा आएगा, क्योंकि जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चन बताए दोस्तों वो लगभग सभी 2 मार्क्स में ही पूछे जाते थे। चैप्टर बड़ा है, 2 गो है दोस्तों, निश्चित अनिश्चित समाकलन, तो आप समझ सकते हैं कि 20 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको इसमें से बनाना पड़ेगा VVI। तो 20 गो तो मैं लगभग इसमें बता दिया हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में ओनली 5 मार्क्स वाला आएगा, वो भी आपको कल होके मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें इसे हल करना है दोस्तों, पुट करके, तो पुट करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको काटने की कोशिश करना है, तो कट भी नहीं रहा। तो यहाँ पर देखना है आपको नीचे 1 + x है, तो अगर यही सेम चीज़ हम ऊपर कर दें तब यह कट सकता है। तो हम काटने के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले e⁻x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x/1 + x के होल स्क्वायर। अब नीचे आपको देखना है, नीचे क्या है 1/1 + x है, तो ऊपर भी हम क्या बनाएंगे दोस्तों, सेम वही चीज़ बनाएंगे ताकि कट जाए। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, x में +1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, फिर कट के इतना ही आ जाएगा, तो बात बराबर हो गया। फिर x + 1 + x के होल स्क्वायर, और फिर dx। अब देखिए हम दोनों को अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ रहा, तो मैं इधर कर लेता हूँ e⁻x। देखिए अलग करेंगे दोस्तों x + 1, और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 + x के होल स्क्वायर हो जाएगा, -1/1 + x के होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ दोनों सेम ही है दोस्तों, तो कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि नीचे 2 गो था लेकिन ये बच जाएगा, तो यहाँ पर मैं इधर लिख लेता हूँ और माइनस को मैं उधर करके प्लस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक फार्मूला बनाना है। देखिए क्या होता है दोस्तों, एक आपको गुणधर्म फार्मूला पता होगा कि e⁻x f(x + f' x बराबर क्या होता है,
ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है। ये दोस्तों आपको पता होगा, नहीं पता तो याद कर लीजिए। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। देखिए हमारा ई का पावर एक्स, ई हमारा एफ एक्स है। अगर आप इसका डीसी करेंगे तो कन्फर्म में कितना आ जाएगा, यू बटा भी का डीसी कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, यानी हमारा एफ डैश एक्स ये आ जा रहा है। तो जब इस फॉर्म को अप्लाई कर जाए दोस्तों, मतलब इसमें यह हो जाए तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, ई का पावर एक्स एफ एक्स होता है। तो यहाँ पर हमारा ई का पावर एक्स और एफ एक्स के जगह पर दोस्तों 1/x है, 1 + 1/x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो ई का पावर एक्स बटे 1 + x + c इसका सही आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान था दोस्तों, बस इस गुणधर्म को आपको याद रखना है। वीडियो में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में 5 अंक वाला आएगा तो आपको उसे भी देख लेना है एक बार एग्जाम से पहले। और हाँ, कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में एक बार शेयर कर दें ताकि उनका भी रिव्यू